हेलो एंड वेलकम टू एमएससी क्लासेस। माय नेम इज सुरेंद्र। आज हम करने जा रहे हैं दूसरा लेक्चर एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। इसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 12.1 के 5 क्वेश्चंस। तो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखिए और इजीली आपके 5 के 5 क्वेश्चन आपको समझ आ जाएंगे। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर respectively. Find the radius of the circle which has circumference equal to the sum of circumference of two circles. मतलब आपको क्या करना है? The radii of two circles are 19 centimeter and 9 centimeter. सबसे पहले आपको सर्कल ड्रॉ कर लेने हैं। तो ये हमारा मान लो पहला सर्कल है, फिर दूसरा सर्कल थोड़ा छोटा होगा। इन दोनों के सर्कमफ्रेंस को मिला के इसकी हम रेडियस ले लेते हैं। इसकी रेडियस हमारे पास ठीक है, एक की आपको दी गई है 19 सेंटीमीटर। मान लो ये 19 सेंटीमीटर है और ये 9 सेंटीमीटर है। अब आपको एक थर्ड जिसकी आपको रेडियस निकालनी है वो सर्कल दिया है, उसका सरकमफ्रेंस इन दोनों के सरकमफ्रेंस के बराबर है। तो थोड़ा बड़ा बनाएंगे उसको, ठीक है। तो इसकी भी हम रेडियस बना देते हैं। अब रेडियस को हमें डिनोट करना पड़ेगा अलग अलग ताकि हम पहचान सके। दिस इज R1, इसको R1 लिख लिया, इसको R2 लिख लिया, इसको R3 लिख लेते हैं। ये रेडियस हमें पता नहीं है। ये हमारा सेंटर है इस सर्कल का, इस सर्कल का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट इज गिवन दैट सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल्स, इन दोनों का अगर सर्कमफ्रेंस हम इसका 2 पाई R1 होगा और इसका 2 पाई R2 होगा। अगर हम इनको ऐड कर दे तो वो बन जाएगा 2 पाई R3। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऐसा बोला गया है कि अगर दोनों का सरकमफ्रेंस ऐड कर दिया जाए पहले और दूसरे सर्कल का, तो ये जो थर्ड सर्कल होगा उसके सरकमफ्रेंस के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? 2 पाई कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या रह जाएगा? R1 प्लस R2 इक्वल्स टू 2 पाई R3। यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास R1 plus R2, R1 is 19 plus R2 is 9 equals to R3। तो A बन जाएगा आपका 28 सेंटीमीटर। R3 तो हमें यही निकालना था, तो हमने ये निकाल दिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। The radii of two circles 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। तो इसको ले लेते हैं हम 8 सेंटीमीटर, इसको ले लेते हैं 6 सेंटीमीटर respectively. Find the radius of the circle having area equal to the sum of the areas of the two circles. एक सर्कल है और जिसका अगर हम एरिया देखें तो इन दोनों के एरिया के बराबर है। तो एरिया ऑफ दिस सर्कल फर्स्ट वाला क्या होगा? पाई R1 स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का क्या होगा? पाई R2 स्क्वायर प्लस तीसरे वाले का पाई R3 स्क्वायर। तो ये बोला गया है दूसरे क्वेश्चन में कि अगर हम दोनों सर्कल का, दो सर्कल दिए हैं, एक की रेडियस 8 सेंटीमीटर है, एक की 6 सेंटीमीटर है, अगर हम इन दोनों के एरियाज को ऐड कर दे तो हमारे पास थर्ड सर्कल का एरिया निकल आएगा। मतलब थर्ड सर्कल के एरिया के बराबर होगा इनका एरिया। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे? ये थर्ड वाला क्या होगा? पाई R3 स्क्वायर। अब यहाँ से अगर देखें तो पाई कॉमन निकल सकता है, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इक्वल्स टू R पाई R3 स्क्वायर, ठीक है। पाई से पाई तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो जो बच गया उसको लिख लेते हैं। हमारे पास क्या बचा? R1 स्क्वायर 8 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर 6 स्क्वायर इक्वल्स टू R3 स्क्वायर। 64 plus 36 equals to R3 square. It will become 100
R3 square. So R3 equals to under the root 100. R3 equals to 10 सेंटीमीटर. तो R3 हमारे पास कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर आ गया. यही हमें निकालना था. तो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया. अब हम थर्ड की ओर बढ़ते हैं. Figure 12.3 depicts an archery target marked with its 5 scoring regions from the center outward as gold, red, blue, black and white. The diameter of the region representing gold 21 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे साथ साथ में जो जो मेंशन किया गया है वो हम लिखते जाएंगे. यहाँ पे आपके सामने डायग्राम है. गोल्ड का दिया गया है 21 सेंटीमीटर डायमीटर. गोल्ड वाला रीजन यहाँ पे लिखा है मैंने, ये वाला. ठीक है. तो मैं अगर इसको अलग से बनाऊं, ठीक है, थोड़ा बड़ा करके, तो ये इस तरह से है. और इसका डायमीटर दिया गया है 21 सेंटीमीटर. डायमीटर है 21 सेंटीमीटर. अब 21 सेंटीमीटर अगर डायमीटर है तो रेडियस कितनी होगी? 21 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 2. तो डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितनी आएगी? 10.5. ठीक है, इतनी इसकी रेडियस आ जाएगी. ठीक है, ये क्या होगा इसका? रेडियस. अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि आपको क्या करना है? फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन्स. ये सारे के सारे स्कोरिंग रीजन्स है. गोल्ड है, रेड है, ब्लू है. ठीक है. तो आपको क्या करना है? यहाँ पे गोल्ड 21 सेंटीमीटर डायमीटर है ये इसका. तो रेडियस हम कैसे निकालेंगे? 21 डिवाइड बाय 2, वो आ जाएगी आपकी 10.5 सेंटीमीटर. ठीक है. फिर उसके बाद अब हम एरिया निकालना स्टार्ट करेंगे. तो एरिया कितना आ जाएगा इसका? पाई आर स्क्वायर, सॉरी, पाई आर स्क्वायर. 22/7 इंटू आर इसका 21/2 रखते हैं. 21/2. तो 7 3 21, 2 इंटू 11. तो 11 3 33 इंटू 21 डिवाइड बाय 2. तो ये क्या बन जाएगा? 21 3 63, 6, 21 3 63 plus 6, 69 divided by 2. It will become 2 3 6, 2 4 8, 2 6 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये आ गया गोल्ड का एरिया. बट प्रॉब्लम यहाँ पे आती है जब रेड का निकालना है. तो आपको, अगर आपने नहीं देखी तो वीडियो देख लीजिए. एरिया रिलेटेड टू सर्कल की पहला पार्ट या इंट्रोडक्टरी वीडियो बोल सकते हैं उसको. उसमें मैंने बताया है कि अगर इस टाइप का रिंग आपके पास दिया है इस तरह का, ठीक है, तो आप इसका एरिया कैसे निकालते हो. सेम कंडीशन यहाँ पे है. तो फर्स्ट वाले का तो आंसर याद रखेंगे 346.5. फिर हम अगला करते हैं कि अगला हम किस तरह से करेंगे. इसमें मोस्ट प्रोबेबली अगर आपको रिंग का एरिया निकालना आता है तो आप इजीली इस टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हैं. तो यहाँ पे हम करेंगे, अब देखिए यहाँ पे मान लो ये गोल्ड है, अलग से बनाया है, और ये रेड बोला गया है बाहर को. ठीक है, गोल्ड कौन सा है? ये बना देते पहले. ये गोल्ड है. ठीक है, ये वाला आपका गोल्ड है, ये गोल्ड रीजन है. ठीक है, अब रेड बना देते हैं. अब जब मैं रेड सर्कल करूंगा पूरा ये वाला, तो इसमें गोल्ड भी आ गया. अब आपने याद रखना ये तरीका. ठीक है, जब मैं रेड बना रहा हूं तो इसमें गोल्ड भी आ गया. तो इसका मतलब अगर मुझे रेड चाहिए सिर्फ, तो गोल्ड को मुझे माइनस करना पड़ेगा. तो इतना सा याद रखिए. हम क्या करेंगे इसमें, अगर हम इसको नंबरिंग कर देते हैं, इसको नंबर 1 दे देते हैं, इसको 2 दे देते हैं, इसको 3 दे देते हैं, इसको 4 दे देते हैं और इसको 5 दे देते हैं. तो उससे क्या होगा कि हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. अगर हमें फर्स्ट का एरिया निकालना है तो हम पाई आर स्क्वायर लगा के सीधा सीधा एरिया निकाल देंगे. जब हमें सेकंड का निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? सेकंड माइनस फर्स्ट. याद रखना,
अगर थर्ड का निकालना है तो हम करेंगे थर्ड माइनस सेकेंड, और अगर हमें फोर्थ का निकालना है तो फोर्थ माइनस थर्ड, और अगर हमें फिफ्थ का करना है तो फिफ्थ माइनस फोर्थ। तो ये तरीका याद रखना है, अभी करके दिखाऊंगा आपको तो किस तरह से हमें करना पड़ेगा। ये यहाँ पे देखो, ये आपको क्लियर हो गया होगा, ये अपने पास आप याद रखना है या फिर नोट डाउन कर दो। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे हमने रेड रीजन का निकालना है, यहाँ पे रेड सर्कल नहीं है दिया हुआ, सिर्फ रीजन दिया है। रीजन मतलब एक रिंग टाइप है, ठीक है। रिंग टाइप कैसे है, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं किस तरह से है, ये देखिए यहाँ पे ये गोल्ड और रेड था, आपके पास रेड में सिर्फ रीजन दिया है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि रेड सर्कल नहीं है, रेड सिर्फ रीजन है, ये वाला है, ठीक है। इसका एरिया निकालना है आपको, ये वाला जो बाहर वाला है, ठीक। तो इसमें हम क्या करेंगे, अगर हम सीधा सीधा देखें तो यहाँ से यहाँ तक जो डायमीटर था वो 21 था। कितना था, 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे 21 था, फिर हम क्वेश्चन में जाते हैं, 21 सेंटीमीटर ये हो गया। अब क्वेश्चन में क्या बोलता है कि जितना भी ये बैंड्स है ये 10.5 सेंटीमीटर वाइड है, मतलब यहाँ से अगर मैं आगे जाऊं इधर तो 10.5 बढ़ जाएगा, और इधर आऊं तो 10.5 फिर से बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं अब पूरा देखूं यहाँ से लेके यहाँ तक कितना बन गया, तो ये बन गया 21 प्लस 10.5 प्लस 10.5, इट बिकम्स नाउ 42 सेंटीमीटर। ये बन चुका है 42 सेंटीमीटर। तो अगर मैं रेड वाला मान लो, सर्कल पूरा मान लेता हूँ रेड वाला, तो इसका जो डायमीटर होगा वो कितना होगा, डायमीटर इसका होगा 42 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मैं गोल्ड देखता हूँ, गोल्ड का हमें कोई जरूरत नहीं है, डायमीटर देख लिया। अब रेडियस निकालते हैं, वो आ जाएगी 21 सेंटीमीटर। तो अगर हम इस रेड वाले पूरे रीजन का एरिया निकालते हैं, इस वाले का पूरा, ठीक है, तो हमें क्या निकल आएगा, पाई आर स्क्वायर। आर कितना होगा, 21 इंटू 21। 21 कैसे आया फिर से देख लीजिए, गोल्ड का यहाँ इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक 21 था, फिर 10.5 यहाँ तक बढ़ा, 10.5 यहाँ तक बढ़ा, तो ऐड कर देंगे सब कुछ, तो ये डायमीटर बनेगा 42। 42 का हाफ किया तो 21 आ गया रेडियस। तो यहाँ पे 22/7 इंटू 21 इंटू 21, 7 3 21, तो ये बनेगा 22 इंटू 63। जब इसको करेंगे हम सॉल्व, तो ये आ जाएगा आपका, करिए अपने पास भी करिए इसको, 22 इंटू 63, तो 1386, क्या आ जाएगा ये 1386। अब 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आया पूरे का, बट हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ इस वाले रिंग का, ये वाले रिंग का। तो हमें जो ये बीच वाला एरिया आया, ये तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, मतलब गोल्ड वाला आपको माइनस करना पड़ेगा, ये वाला, ये पूरा हमें इससे बाहर निकालना पड़ेगा, ये वाला। तो ये क्या है, गोल्ड रीजन है, तो हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ रेड रीजन इक्वल्स टू 1386 पूरे का एरिया माइनस गोल्ड का एरिया कितना था, 346.5। तो जब इसको माइनस करेंगे, 1386 माइनस 346.5, 1386 माइनस 346.5, 10,1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि हमें सिर्फ रेड रीजन का निकालना है, और ये एरिया पता कहाँ का आया, ये एरिया आया इस वाले रीजन का, ठीक है। वैसे ही अब हमें ब्लू का निकालना है। ब्लू कौन सा एरिया है, ब्लू रीजन कौन सा है, ये वाला ब्लू रीजन है, इसका एरिया निकालना है। तो जैसे मैंने बताया था आपको कि हम इसको नंबरिंग कर सकते हैं, 1 फिर 2 फिर 3। तो यहाँ पे हमें 3 का एरिया निकालना है, तो सिंपल है 3 माइनस 2, 3 माइनस 2। तो अब हमें सिमिलरली, अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं इसी तरह से सिमिलरली हम थर्ड वाले रीजन का एरिया कैसे निकाल सकते हैं।
वैसे आप खुद भी कर सकते ट्राई इसको, साथ साथ करो, साथ साथ मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर हम देखें तो उसी तरह से अब हमारे पास 3 सर्कल आ गए। अगर थर्ड वाले में हम जाते हैं तो 3 सर्कल आ चुके हैं हमारे पास, पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे एक और बड़ा। इस तरह का हमारे पास एक फिगर है जब हमने थर्ड वाले का निकालना है। ठीक है, सिंपल है, अभी भी हमारे पास हमें फॉर्मूला वही चलना है अभी भी। ठीक है, जैसे हमें पता है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये थी 21 गोल्ड की, जो रेडियस थी गोल्ड वाले रीजन की वो थी 21 सेंटीमीटर। तो 21 सेंटीमीटर ये है। फिर इसने बोला था कि 10.5 यहाँ तक बढ़ा, 10.5 यहाँ तक बढ़ा, वो हमने कर दिया पहले वाले में। अब हमें पहुंचना है थर्ड तक, फिर से 10.5 बढ़ा, इसने क्वेश्चन में दिया है यहाँ पे, फिर इधर को भी 10.5 बढ़ गया। तो अगर हम इन सबको ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 21 + 21 + 20 63 सेंटीमीटर। तो डायमीटर अगर देखेंगे आप ब्लू तक का, यहाँ से इस गोल्ड वाले रीजन से लेके यहाँ तक का डायमीटर ये वाला, ये आ जाएगा आपका 63 डिवाइड बाय 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 63 डिवाइड बाय 2 सेंटीमीटर हमने इसका सॉरी, डायमीटर ये था हमारा 63 सेंटीमीटर, रेडियस हमारी आ गई 63 अपॉन 2 सेंटीमीटर। अब हम सीधा सीधा इसमें एरिया, अब आपको पता है थर्ड वाले का निकालना है तो थर्ड माइनस सेकंड करना है आपको। तो एरिया ऑफ, देखो इसको ज्यादा लेंथी मत करना, ये इतना टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि आपको समझाना है, अदरवाइज आपके इतना टाइम नहीं लगेगा। एरिया ऑफ ब्लू निकलेगा, ब्लू कौन सा रीजन है, थर्ड, तो कैसे निकलेगा, थर्ड माइनस सेकेंड। तो थर्ड का एरिया क्या होगा, पाई आर कितना होगा थर्ड का, यहाँ पे निकाल दिया हमने 63 डिवाइड बाय 2 इंटू 63 डिवाइड बाय 2 माइनस सेकेंड वाले का एरिया अभी हमने निकाला था रेड वाले का, वो क्या आया था आपका 1386। ठीक है, 1386, आप दोबारा देख सकते हैं वीडियो को पीछे करके। तो 22/7 इंटू 63/2 इंटू 63/2 माइनस 1386, तो यहाँ पे 7 9 ज़ा 63। ठीक है, 7 9 ज़ा कितना हो गया 63, तो बाकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 2 इंटू 11 आ गया, तो ये बन जाएगा 11 इंटू 9 99 मल्टीप्लाई बाय 63, और इसको डिवाइड करना पड़ेगा आपको 2 से, तो ये बनेगा 3118.5 माइनस 1386। जल्दी से माइनस कीजिए इसको, 3118.5 माइनस 1386, तो ये आ गया 1732.5। सिमिलरली आप क्या करोगे, जब आपका ब्लू के बाद ब्लैक का निकालना है तो ब्लैक आपके 4th नंबर पे है, तो इसका एरिया निकलेगा 4th माइनस 3rd, और जब 5th में आएगी तो 5th माइनस 4th करके एरिया निकलेगा। इसके साथ आपका ये क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। The wheel of car आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर, आपको 80 सेंटीमीटर उसका डायमीटर दिया गया है, यहाँ पे आपके सामने व्हील बनाया हुआ। हाउ मैनी कंप्लीट रेवोल्यूशंस डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट। सबसे पहले आपको 2 बातें याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात जो आपको याद रखनी है, इस टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, सबसे पहला पॉइंट रखना है याद, डिस्टेंस यहाँ पे ट्रेवल्ड की जगह आप कवर्ड लिख सकते हैं, इन 1 रेवोल्यूशन इक्वल्स टू सरकमफ्रेंस, मतलब 2πr। एक पहिया एक रोटेशन में या फिर एक रेवोल्यूशन में
जब वो घूमेगा, जब एक रेवोल्यूशन का मतलब होता है यहाँ अगर ये जमीन के साथ लगा है तो घूम के फिर से यहीं पहुंच जाएगा, पर आगे भी तो आएगा, क्योंकि पहिया जब चलेगा तो गड्डी भी आगे बढ़ेगी। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास यहाँ पे ये पॉइंट फिर से यहीं पहुंचेगा घूम के, पर ये आगे भी बढ़ेगा। तो ये कितना डिस्टेंस यहाँ से लेके इधर तक कवर कर देगा आगे तक, जब तक ये इसी पॉइंट पे हट के आए। तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि 2πr सरकमफ्रेंस निकालना है, सीधा सीधा उसे ये पता लग जाएगा डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन कितना होगा। चलो ये पता लग गया आपको, यूनिट्स होगा यहाँ। फिर हम अगर देखेंगे डिस्टेंस, सॉरी, यहाँ पे हमें देखना है हाउ मेनी कंप्लीटेड रेवोल्यूशन, मतलब टोटल नंबर ऑफ revolutions in a particular time। मतलब आपको कार का व्हील दिया है, कार के व्हील का डायमीटर या रेडियस दी है, और उसकी स्पीड भी दी है, और ये बोला गया है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में पहिया कितने बार घूमेगा। पर्टिकुलर टाइम पीरियड हो सकता है 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, इस तरह से पर्टिकुलर टाइम पीरियड। तो अगर आपको टोटल रेवोल्यूशन या रोटेशन निकालने हैं तो वो कैसे निकलते हैं, उसका फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस covered in particular time period divided by सरकमफ्रेंस। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को याद रखें, इन दोनों को आपने याद रखना है। ठीक है, सरकमफ्रेंस की जरूरत यहाँ भी पड़ती है आपको सेकेंड वाले में। ठीक है, तो टोटल रेवोल्यूशन निकालने हैं तो ऐसे निकलेगी, पर्टिकुलर टाइम पीरियड में यहाँ पे आपको डिस्टेंस दिया होना चाहिए पर्टिकुलर टाइम पीरियड का, या फिर आपको निकालना पड़ेगा। निकलेगा कैसे, जब आपको स्पीड दी होगी। तो इस क्वेश्चन में आपको स्पीड गिवन है, इस क्वेश्चन में आपको स्पीड गिवन है और स्पीड दी गई है 66 किलोमीटर पर आवर। तो 66 किलोमीटर पर आवर उस कार की स्पीड है जिसके व्हील का डायमीटर 80 है। तो हमने निकालना है कि वो 10 मिनट में कितने रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगी। तो यहाँ पे लिखा है हाउ मैनी कंप्लीट रेवोल्यूशंस डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स। मतलब हर एक पहिया जो है कार का वो कितनी बार घूमेगा 10 मिनट में, अगर गाड़ी 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चली हो। अब आपको ये समझ आ गया होगा क्वेश्चन। तो हमने ये दो चीजें यूज करनी है। यहाँ पे हाउ मेनी कंप्लीटेड रेवोल्यूशन पूछे है तो फॉर्मूला सेकंड वाला लगेगा, बट सेकंड वाले फॉर्मूले के लिए एक तो सरकमफ्रेंस निकालना पड़ेगा, दूसरा टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन पर्टिकुलर टाइम पीरियड, मतलब 10 मिनट में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया वो भी निकालना पड़ेगा। आइए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम निकालेंगे सरकमफ्रेंस। ठीक है, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला आपको पता है 2πr। तो जल्दी से यहाँ पे कितना दिया गया है, डायमीटर दिया है 80, तो रेडियस हो जाएगी 40, और 2πr करके आंसर आपका आ जाना चाहिए इस टाइम तक इसका। यहाँ पे देखिए सरकमफ्रेंस जब निकालेंगे तो वो आएगा 2πr, 2 × 22/7 × r 40। तो यहाँ पे 44 × 40/7 इतना बन जाएगा, इतने सेंटीमीटर आपका सरकमफ्रेंस आए। अब हमें फॉर्मूले के हिसाब से हमें चाहिए टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन पर्टिकुलर टाइम पीरियड। तो उसके लिए हम स्पीड यूज करेंगे। स्पीड दी है इसकी 66 किलोमीटर पर आवर। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है डिस्टेंस कवर्ड इन
66 किलोमीटर पर आवर का मतलब है कि डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर इक्वल्स टू 66 किलोमीटर। इसका मतलब ये है 66 किलोमीटर पर आवर का मतलब ये है जो मैंने लिखा नीचे, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर इक्वल्स टू 66 किलोमीटर। बट यूनिट्स में सेंटीमीटर में दिए गए हैं यूनिट्स यहाँ पे, तो हमें इसको भी सेंटीमीटर में लाना पड़ेगा। तो 1 आवर का मतलब क्या होता है 60 मिनट, तो 60 मिनट में भी 66 किलोमीटर ही रहेगी। देखो 1 आवर को मैंने लिखा, यहाँ पे मिनट लिख लेता हूँ MIN, ताकि आपको याद रहे कि 1 आवर हो या 60 मिनट हो, बस लिखा अलग है, बाकी चीज एक ही है। 1 आवर में 60 मिनट्स ही होते हैं। तो 66 किलोमीटर था, बट मुझे सेंटीमीटर तक पहुंचना है, तो मैं थोड़ा शॉर्टकट ले लेता हूँ। यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये मीटर में आ जाएगा। जब मैं इसको फिर 100 से करूंगा तो सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो यहाँ पे सीखने वाली बात यह है कि किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए हम मल्टीप्लाई बाय 1000 करते हैं, और मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। तो यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई किया तो ये मीटर में कन्वर्ट हुआ, फिर 100 से किया तो मीटर से ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। तो ये बनेगा 66,000 सेंटीमीटर। तो 66 लाख सेंटीमीटर इसने डिस्टेंस कवर किया सेंटीमीटर की फॉर्म में 1 आवर में, मतलब 60 मिनट में। तो अगर 60 मिनट में उसने, देखो डिस्टेंस कवर्ड इन 60 मिनट कितना हो गया 66 लाख सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अगर 60 मिनट में उसने इतना डिस्टेंस कवर किया, तो अगर डिस्टेंस कवर्ड इन 1 मिनट निकाले तो कितना आएगा, जितना उसने 60 मिनट में कवर किया डिवाइडेड बाय 60। ये वही है जो यूनिटरी मेथड हम, जैसे मान लो यहाँ पे बोलता हूँ मैं शुगर के 10 kg कितने का है 100 रुपीज का है, 10 kg 1000 रुपीज का है, तो 1 kg कितने का हुआ 1000 डिवाइड बाय 10, तो 100 रुपीज का। अब मुझे अगर मान लो बोला जाए कि 5 kg का निकालो, तो जितना 1 kg का आया मल्टीप्लाई बाय 5 कर दो। तो यहाँ पे भी हम 1 का निकालेंगे 1 मिनट का, पहले यूनिटरी मेथड बोलते हैं, तो 1 मिनट का आ जाएगा कितना डिस्टेंस 1,10,000 1,10,000 सेंटीमीटर। ये आया मेरे पास 1 मिनट का, बट हमें निकालना है कितने मिनट का 10 मिनट का, क्योंकि पर्टिकुलर टाइम पीरियड है 10 मिनट का। जैसे यहाँ पे 10 kg ऑफ शुगर था 1000 का, 1 kg आया 100 का। फिर अगर 5 kg निकालना हो तो जितना 1 का है मल्टीप्लाई बाय 5, वैसे ही यहाँ पे भी जितना 1 का आया मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे तो 10 का निकल जाएगा। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 10 मिनट्स वो आ जाएगा 1,10,000 आया था मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये बन जाएगा 11 लाख सेंटीमीटर। तो ये आ गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 मिनट्स। फॉर्मूला क्या था कि अगर कंप्लीटेड रेवोल्यूशन निकालने हैं तो आपके पास डिस्टेंस कवर्ड इन पर्टिकुलर टाइम पीरियड, जो टाइम पीरियड आपके पास दिया है 10 मिनट्स दिए थे, वो हमारे पास आ गया, डिवाइडेड बाय सर्कमफ्रेंस वो भी हमारे पास है। तो अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला आपके पास पता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन पर्टिकुलर टाइम पीरियड, तो पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हमारे पास कितना है 11 लाख। तो 11 लाख मैं यहीं पे कर देता हूँ, लिख लेना फॉर्मूला भी। डिवाइडेड बाय सर्कमफ्रेंस है 1760 डिवाइड बाय 7, तो 7 ऊपर चला जाएगा, ये बनेगा 771234 डिवाइडेड बाय 1760। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, ये इसको कैंसलेशन कर देना है, कितना बनाइए 7,70,000 डिवाइडेड बाय 176 4375। दिस इज योर आंसर 4375। इसका मतलब है कि 10 मिनट्स में अगर गाड़ी की स्पीड 66 किलोमीटर पर आ रहे हैं और डायमीटर 80 सेंटीमीटर है व्हील का, तो 10 मिनट्स में वो 4375 रेवोल्यूशंस करेगा, इतनी बार घूमेगा। तो आपको ये क्वेश्चन समझ आ जाना चाहिए अब तक। तो इसका आंसर है 4375। अब करते हैं हम फिफ्थ क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन 12.1 एक्सरसाइज का। कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हैं हम 12.1। चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास दिया गया है टिक द करेक्ट आंसर। आपको करेक्ट आंसर
टिक करना है इसमें से। योर चॉइस, जो भी, इफ द पेरीमीटर ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल, अगर सर्कल का पेरीमीटर एंड एरिया इक्वल हो तो मतलब 2 पाई आर इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, ये बोलना चाह रहा है। तो इस केस में रेडियस क्या होगी? तो बिल्कुल सिंपल है, पाई से आपका पाई कैंसिल हो जाएगा, तो बच क्या गया 2r इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो r ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो r बच गया 2। तो इसका मतलब रेडियस क्या होगी इसकी? 2 यूनिट्स। तो आंसर होगा आपका ए। इसके साथ ही जो 12.1 है ये समाप्त हुई, और इसका जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है ये वाला 4th क्वेश्चन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपको करना है, 4th क्वेश्चन को ध्यान से, बाकी भी करने हैं पर सिंपल है बाकी, ठीक है। तो इसको वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये पसंद आई तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं आपको मिलती रहे।